Good morning, students. So let's start today's class with new topic of chapter number 5, and topic is use of water in irrigation. Students, earlier in previous class we already discussed about sources of water and uses of water. Then next we will study about use of water in irrigation. It means irrigation में water का use. इरिगेशन मीन सिंचाई, एग्रीकल्चर फार्म्स, फील्ड्स में पानी देना, उनके लिए वाटर कहाँ से आता है और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए किन किन मीडियम्स की, किन किन इक्विपमेंट्स की फार्मर्स को हमें नीड होती है. सो लेट्स सी. फार्मर नीड वाटर इन इरिगेट देयर फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स वेल. फार्मर्स नीड वाटर. फार्मर्स को वाटर की नीड होती है. वाई? बिकॉज टू ग्रो प्लांट्स इन देयर फील्ड्स. अपने फील्ड्स में प्लांट्स ग्रो करने हैं, क्रॉप्स ग्रो करनी है, देन फार्मर नीड टू वाटर टू प्लांट्स. दे गेट वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू वाटर टैंक्स. उनको वाटर कहाँ से मिलता है? फील्ड्स में वाटर चाहिए, और वाटर कहाँ से मिलेगा? टैंक्स, वेल्स, डैम्स, वाटर डैम्स, वाटर टैंक्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स. इन जगह से, इन मीडियम से, इन सोर्सेज से फार्मर्स को वाटर मिलता है अपने फील्ड्स के लिए, जिससे वो अपने फील्ड्स में वॉचिंग करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर इन डैम्स. इन डैम्स मीन्स बांध. इट मीन्स दैट इज मेड ओवर द रिवर. जो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं डैम्स. सो डैम्स का वाटर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में काम आता है. इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए डैम से कनेक्ट किया जाता है फील्ड्स को, और वहाँ पानी आता है. दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. जिन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है. इट मीन्स जिनका एक से ज़्यादा पर्पज हो, उन्हें मल्टीपर्पज कहते हैं. मीन्स डैम्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी होता है, डैम्स का यूज इरिगेशन के लिए भी होता है. इट मीन्स मल्टी यूजेस. तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स दे आर कॉल्ड. नाउ सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर भाखरा नांगल डैम बिल्ट ऑन सतलुज रिवर. सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में बने हुए हैं, सच एज भाखरा नांगल डैम. भाखरा नांगल डैम इज ऑन सतलुज रिवर. सतलुज रिवर पे बना हुआ है, सतलुज नदी पे बना हुआ है. एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन दामोदर रिवर. एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन दामोदर रिवर. दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है दामोदर रिवर. ओके, तो दीज आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया. इंदिरा गांधी कैनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन. इंदिरा गांधी कैनल हमारे इंडिया में इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इम्पॉर्टेंट मीडियम है. यहाँ से फील्ड्स को पानी मिलता है. और कहाँ पे? इंडिया में राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो हमें फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है वो है इंदिरा गांधी कैनल. इंदिरा गांधी कैनल प्रोवाइड वाटर इन राजस्थान. नाउ स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन. व्हाट इज स्प्रिंकल? A sprinkler is an equipment that is used for automatically watering the agriculture farms and plants. It is like artificial rainfall and the method is called sprinkle. ये artificial rainfall की तरह होता है because farmers को अपने fields में rainfall चाहिए होती है crops grow करने के लिए. लेकिन जब rainfall नहीं होती है इस टाइम पर plants को क्या चाहिए होता है? water. So they use sprinkle method, sprinkle equipment to artificial rainfall, and this method is called sprinkle irrigation. Sprinkle irrigation, sprinkle equipment से सिंचाई, artificial rainfall. In drip irrigation क्या होता है? So pipes are laid along the ground so that they are near to the soil. Drip irrigation में pipes जो होते हैं उन्हें फील्ड्स में लाइट किया जाता है, मीन्स बिछाया जाता है पूरे फील्ड्स में. सॉइल एंड रूट्स ऑफ द प्लांट. जो किसके पास? जो प्लांट्स की रूट्स और मिट्टी है, सॉइल है, उसके पास में उन पाइप्स को बिछाया जाता है
ताकि वाटर जो है उन तक अच्छे से पहुंच सके, ड्रिप हो सके, वाटर की ड्रिपिंग हो सके। रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर की वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। इससे हर प्लांट्स की हर रूट्स तक वाटर अच्छे से पहुंच जाता है। सो दैट इज ड्रिप इरिगेशन। So these are use of water in irrigation. Also, farmers in Rajasthan use taka. Taka is a type of small well. So these are use of water in irrigation. Okay, I hope you are understand this topic very well, and you have to read this topic from your book also. In next class, we will discuss about the conservation of water. Mean how can we conserve water in our life. Okay, so that's all for today.